हाजी सलीम रता तारी कुरैशी तशरीफ ले आए। बदलेंगे कब बदलेगा, मौतों मिलागी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। ये हमारा कायदा है। एक घाटे मारता समंदर कुरैशी बिरादरी का बुजुर्ग, नौजवान, सरपरस्त, तमाम चेयरमैन, तमाम सदर और तमाम कुरैशी बिरादरी और हमारे दूसरे भाई जो यहाँ मौजूद है, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम उस मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब खड़े, जिस मंजिल मकसूद का ख्वाब हमने अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों पहले देखा, अपना हिस्सा मिलाया। हर बात के ऊपर रद्द अमल मिलता रहा, लेकिन हम गाय अमल पे डटे रहे। हर इंसान ने कोशिश की अपना हिस्सा मिलाने की, लेकिन मुझे वो लोग नजर आते गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अगर माफ करने से आपकी इज्जत कम हो जाए तो मुझसे ले लेना। बहुत रुकावटें आई, ऐसा लगा वक्त के ऊपर कि चीखे मार के रोया जाए, डांटे मार के रोया जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन करेगा हमारा काम, कौन हमारी बिरादरी को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। हर शख्स चाहता है कि हम मंजिल मकसूद तक जाएं, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां सब सुकून में रहें। कोई शख्स नहीं चाहता उसके एलो अयाल किसी डिस्टर्ब रहे, किसी मामलात में रहे। आज हमारे बुजुर्ग सरपरस्त हाजी फरीद कुरैशी की हिदायत है, हमारे सरपरस्त हाजी मजीद, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी फरीद ने फरमाया कि हाजी सलीम, इंसानों को अहमियत देने के साथ साथ काम को अहमियत देना। ये लोग बिना किसी तनकीद के, बिना किसी टेंशन के सब आपके साथ जुड़ेंगे और आप एक दिन मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। ये तो सिर्फ एक इलाके में अभी हमने फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 10 जलसे करने जा रहे हैं और बिरादरी को छोड़ के दिखाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, हम कौम को डिलीवर करने आए। इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लाइए। पहले हमने स्टेज की स्टडी की, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टडी की कि हमें क्या करना चाहिए। इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान ने, इसके एक एक मेंबर ने रात दिन मेहनत करके आज 9 महीने की जमात, अभी तो घुटनों चलना भी लगी है, तो आप बड़े बूढ़े कहते थे फूट के फेल पालने में नजर आ जाते। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान ने तमाम को मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाया कि इतने सारे लोगों ने इत्मीनान का रिश्ता बाहर का। हमने अपना गिरवान पकड़ने के लिए पहले अपने हेडक्वार्टर ऑन किए। हो सकता है इतने रश को देख के मैं वन मैन शो आर्मी बन जाऊं, गलत फैसले करने लग जाऊं। शूरा कमेटी, रेगुनाइज कमेटी, तंजीमी कमेटी, ऑफिस कमेटी, मरकजी कमेटी से मैं किसी की बात ही नहीं सुनूं, क्योंकि एटीट्यूड आने में देर कब लगती है, क्योंकि हम माजी में देखते हैं ना वन मैन शो आर्मी, तो शायद हाजी सलीम की तरफ से भी लोगों का ज़हन बन जाए यार ये वन मैन शो आर्मी ना बन जाए। लेकिन हमने एक क्वार्टर बनाया सबसे पहले, अपने बड़ों की इताअत की, अपने गिरवानों के हाथ में दिए कि अगर इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान पूरी कुरैशी बिरादरी को अगर नुकसान पहुंचाएगी तो एक एक शख्स को मैं इजाजत देता हूं हाजी फरीद हाजी मजीद के पास हमारी एप्लीकेशन जमा कराएं कि हाजी सलीम को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगा कि वन मैन शो आर्मी किससे करें शिकायत। फिर मैं 5-5 हजार रुपए के तर्जुमान रख लेता हूं, खुद फ्रेंड नहीं करता, फेस नहीं करता मैं किसी से। मैं कौम से डिलीवर करने की बजाय कौम के एहसास से चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वो जिस दिन मेरे कायद ने भी मुझसे कहा और मैं भी आपसे अर्ज करता हूं, जिस दिन इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान किसी भी कुरैशी भाई से 1 रुपए का भी चंदा डोनेशन करे, उस दिन हमारे गिरवान और आपके हाथ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल हो गया हमने इसको चलाने के लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए, हमने कारोबार करना शुरू किए, सिर्फ कुर्सियां नहीं लगाई, कुर्सी में बैठने वालों की इताअत करी, इज्जत की, मोहब्बत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों का ही काफिला, ये जोर जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, ये सब मोहब्बत से, प्यार से। आज वो चेहरे हमारे सामने बैठे हुए जो कहते हैं हम तो भाई कारोबार कर रहे हो, कहीं नहीं जाते। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नजर बस से बचाए।
लोगों ने कहा हाजी सलीम आप मंशूर लिख कर दे दे, किसके बाद टाइम है, किसके पास वक्त है। 1000 दफा मैसेज मिलते लोग भूल जाते। हम अमल कराने वाले बनते हैं। अमल से बदलेंगे अपने कारवां को, अमल से बदलेंगे अपनी कौम को। जब अमल करेंगे वो भी कराने वाले होंगे। इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के कितने मेंबर हैं। मैं राय वो भी एक शेर सुनाया था मुझसे पहले किसी भाई ने कि मैं तन्हा चला था राय मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज इस शेर का प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों लोग हैं। तो इसमें मेरी क्या कारकर्दगी है। मेरी बिरादरी अच्छी है, मेरे लोग अच्छे बिरादरी के, प्लेटफॉर्म चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अमल करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ है हम लोगों को, बहुत पीछे रह गए। हमने क्या अमल करना शुरू करा। 14 साल से मैं किसी की भी शादी में गया और किसी ने मुझे खाना खाते हुए देखा तो बताना, चाहे किसी की बच्ची की शादी हो, मैं लड़के वालों की तरफ से जाऊं या लड़की वालों की तरफ से खाना ही नहीं खाता। यहां तक कि मेरे अपने घर में शादी होती है वहां भी नहीं खाता। मैंने एक वक्त का खाना छोड़ के देखा। सब जानते हैं मुझे, मैं पंजाब से आके किस्सा नहीं सुना रहा। इसी कराची का बेटा हूं, इसी न्यू कराची में पैदा हुआ। मेरे बाप दादा रिश्ते सब इधर ही मौजूद हैं, सब जानते हैं। मैंने ये से शुरू किया, गरीब आदमी से शुरू किया, छोटे काम से शुरू किया। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। ये उसका करम और आपकी दुआ है। आज इसका अमल बताऊं, मेरे साथ इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के हजारों लोग हैं जो किसी शादी में जाके खाना ही नहीं खाते। यार हाजी सलीम तुम्हारे खाना छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत शादियां हमारी बच्चियां घरों में बैठी हैं। एक वालिदैन को जब कोई रिश्ता आता है बच्ची का, उसे सजाए मौत का ऑर्डर हो जाता है, वो बेचारे कर्जा मांगते हैं। क्या चीज की सस्ताई है। क्या मुसलमानों को फैसिलिटीज कर रहे हैं, क्या अपनी बिरादरी को फैसिलिटीज कर रहे हैं। एक बाप एक भाई नहीं कमा सका इतना पैसा, क्या हमारी बिरादरी का नहीं है। एक ठेले पे खड़ा है, क्या हमारी बिरादरी का नहीं है। एक दुकान पे बैठा है, क्या हमारी बिरादरी का नहीं है। वो भी हमारा भाई है। किसी के ऊंचे मकान है तो किसी के छोटे मकान, कोई 10 बाई 10 के कमरों में रहता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, हर अल्फाज तोल के बोला जा रहा है। ना हमने जज्बात हैं, बस कौम कुरैश से चाहते हैं कि आज जब इस पिंडाल से उठे तो कुछ एहद करके उठे, जोर जबरदस्ती नहीं है, एहद करके उठे। जब हमने खाना छोड़ा तो कितने बच्चियों की शादी में हम गए, हमने खाना नहीं खाया। इसका अमल क्या आया, मैं हर बात के पीछे आपको बात बताऊंगा। हमारे इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के 2 लड़कों ने शादियां की। अभी 2 लड़कों ने लड़की वालों को पैगाम भेजा, भाई मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मुझ पर एहसान कर रहे हैं। वो लड़के भी मौजूद है पिंडाल में। हमने ऐसा विजन दिया जिस पर लोग अमल करने वाले हो गए। इस्लाम अल कुरैश के 2 मेंबर जिन्होंने लड़की वालों से कहा कि भाई हम इस काबिल हैं, आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि अपनी बेटी दे रहे हैं, हमारी नस्ल चलेगी। हम अल्लाह का शुक्र है फर्नीचर खरीदने लायक भी हैं, सोना खरीदने लायक भी हैं। आप अपनी बच्ची को हाल में लेकर आए और आपके आगे हाथ जोड़ दें कि हमें ये सुन्नत रसूल फॉलो करने दें, हमें सस्ती बारात करने दें। लड़की वालों ने उनकी बात मानी। इधर पिंडाल में मौजूद 100 से भी ज्यादा मेंबर इसकी शहादत दे सकते हैं। उस लड़के ने बारात करी और अल्हम्दुलिल्लाह जहेज भी नहीं लिया, शादी हाल भी नहीं लिया और खाना भी नहीं लिया। मैं कामयाब हुआ। मैंने एक बंदे को भी क्लियर कर दिया, मैं कामयाब हुआ। कहा शादी हाल भी मैं खुद करूंगा, फर्नीचर भी मैं खुद लाऊंगा, और ऐसा करके दिखाया। इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान का एक मेंबर जो अभी अपने ससुराल वालों से बारात उसकी नहीं हो रही, इस बात के ऊपर के ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम तो हमारी इज्जत नस्ल पे वार हो जाएगा, आप ये जो मिशन दे रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उस लड़के ने क्या कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र है मैं इस काबिल हूं, मैं फर्नीचर खरीद सकता हूं, मैं सोना चढ़ा सकता हूं, मैं शादी हाल कर सकता हूं। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मुझ पे एहसान कर रहे हैं, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप दुआ करें कि अनकरीब मेरा वो बच्चा भी हमारा 2 मेंबर हो जाएंगे, हमारे 2। तीसरा मेंबर ये होती है कामयाबी। 9 महीने का रिजल्ट बता रहा हूं, 9 महीने का। कोई 20 साल के अंदर आके नहीं बता रहा कि 20 साल तक बैठा रहा सीधे गरम करता रहा। इस 9 महीने में 24 घंटे जागा हूं, कोई एहसान नहीं करा। अब जिहाद कैसे करें, यही जिहाद है, अल्लाह की मखलूक को छोड़ना, 2 भाइयों को छोड़ना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना। उसके साथ अभी एक शादी अनकरीब न्यू कराची में होने वाली है, उधर भी यही बात चल रही है। लड़की वालों से कहा कि अल्लाह के वास्ते हमारे को मौका दो, हमारा बच्चा इस काबिल है। उस बारात में अनकरीब फरवरी या मार्च के अंदर आप में से कुछ बुजुर्ग, क्योंकि मेरा विजन है बुजुर्गों को बुलाया जाए शादियों के अंदर, वो लड़की को रुखसत करना चाहता है।
आप नोटिस करें 3 शादी हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कह रहे मंशूर बताओ मंशूर, चलो बता देते हैं मंशूर। 99 मंशूर हैं, कहाँ अमल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ये ऑफिस खुल गया, बैठे रहेंगे। इसको हार पहना, उसको हार पहना, उसको हार पहना। बताओ बिरादरी में क्या ऐसा अमल करके दिखाया आज तक? कौमे कुरैश को अभी तक हमने इदारा नहीं बना पाया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई फ्री रजिस्टर अस्पताल नहीं है जिसमें तकरीबन काम हो जाए। डिस्पेंसरियां तो हमारी बिरादरी खोलती आ रही है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। जिन्होंने खोला अल्लाह ताला उनको इतना गैप से नवाजे जितनी उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि ये काम करना भी आसान नहीं होता। लेकिन जो सालों से कौमे कुरैश के जिसके पास असासे मौजूद हैं, हम उससे सवाल करते हैं क्या तो पीछे हटो, वरना कौम को मौका दो, वरना एक दिन ये कौम आपसे प्यार से ओरिजिनल तरीके से शफाफ रेफरेंडम करा के आपसे वो जगह लेगी इंशाल्लाह। हमने कहा यार हम अल्लाह की रजा के लिए कुफले मदीना नहीं लगा सकते। मेरे बुजुर्ग, मेरे रहनुमा अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शिराज, हमेशा इन्होंने प्यार दिया और मुझे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। नाजायज करार दिया दीन इस्लाम ने। जिस तरह ज़कात का खाना नाजायज, जिस तरह सूद का खाना नाजायज, जिस तरह सूद का खाना नाजायज, इस तरह खाना भी मैयत का खाना भी नाजायज है। एक वक्त का खाना अल्लाह की रजा के लिए नहीं छोड़ सकते हम। वो बेचारा अस्पतालों से, बीमारियों से लड़ता हुआ अपना भाई, वालदा, बहन, बच्चा, रिश्तेदार, वो अस्पतालों से कर्जदार होकर मैयत मकसूद तक पहुंचता है। जब मैयत होती है, अब हम वहां बैठ के जब कब्रिस्तान से वापसी आते हैं तो इंतजार करते हैं कि रोटी आए, कड़वी रोटी, अब चाहे दाल आए, वो भी तो पैसों की आती है, तो दाल खाना भी तो नाजायज है। छोड़ देते, छोड़ देते। एहद करना जोर जबरदस्ती नहीं है। एक एक एहद के ऊपर इंशाल्लाह मैयत का खाना खाना छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इससे फर्क पड़ेगा जब सबको पता चलेगा कि मैयत का खाना नाजायज है और लवाकीन मैयत के ऊपर ये बोझ है, तो हम इसको खाना छोड़ देते हैं। क्या लगता है गलत बात है तो हाथ उठा के यकीन ध्यानी करा दें कुछ लोग। मैयत का खाना खाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, फिर हमने स्वयं के खाने को भी छोड़ा। पहले दिन का खाना ननियाल की तरफ से आ गया, मामू की तरफ से आ गया। बेचारा मामू भी कमजोर था, ननियाल भी कमजोर थी, खाला भी कमजोर थी, खाना आ गया। दूसरे दिन जब खुद पे बोझ पड़ता, पका 6 दे गया कौरमे की। नुकसान मेरी कौम का नुकसान हो रहा है, मेरे मुसलमान भाइयों का नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। आप स्वयं का खाना खाना छोड़ दें, सिर्फ जाएं। और ये बात भी हमने 5G में आगे देखी अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह के टाइम में स्वयं में आया, जो अच्छे हम काम है उसको तो सराह दें हम लोग यार। तो मैं इस मस्जिद खिजरा में आया और इसके बाद मस्जिद खिजरा में स्वयं हुआ, चने पड़ाए और उसके बाद सब रुखसत हो गए अपने घरों। कितना प्यारा अमल हुआ जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन दिया। उसके बाद पूरी कराची के उन लोगों ने जो मुहब्बीबान कुरैश है, जो मोहब्बत रखते अपनी बिरादरी से, उन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया। आज लियाकताबाद, जहांगीराबाद, लांडी, कोरंगी, भैंस कॉलोनी, करोड़ पक्का चले जाओ, गुजरावाला चले जाओ, लाला मूसा चले जाओ, हैदराबाद, टंडोला से हमारे भाई चेयरमैन मौजूद, शाहिद भाई मौजूद, 11G से 5G से शाबू भाई मौजूद। ये 9 महीने की कारकर्दगी, सिर्फ आप हमारा साथ दें। कोई चंदा डोनेशन नहीं मांग रहे किसी तरीके का आप लोगों से, किसी भी तरीके का आप लोगों से कोई फंड नहीं मांग रहे, कोई कुर्बानी की खाले नहीं मांग रहे। अगर आज साथ नहीं दिया तो मैं बता दूं, खुदा एक नस्ल और तबाह हो जाएगी, एक नस्ल और तबाह हो जाएगी। हम मांग क्या रहे हैं? क्या लगता है पूरी कौम सुन ले मेरा ये अल्फाज? जितनी दूर तक आवाज जा रही है, क्या बिरादरी के लुटेरों का साथ दोगे या डिलीवर करने वालों का साथ दोगे? क्या लुटेरों का साथ दोगे या डिलीवर करने वालों का? जब कौम को डिलीवर करना ही है बिना किसी चंदे डिनोशन के, तो हम आपसे मांग क्या रहे हैं? सिर्फ आपका साथ मांग रहे हैं। बहुत हो गया, 800 रुपए किलो लिस्ट निकलती है गोश्त की, 75% तब का हमारा गोश्त से शोबे ताल्लुक रखता है। कमेला चल रहा है 1200 रुपए किलो, 1250 रुपए किलो। दुकान पे लिस्ट आई हुई 850-900 रुपए किलो। फिर हमारे ही कुरैशी भाइयों को इस तरह डाल के लेके जाते हैं जैसे ये कोई अफीम बेच रहे हैं या चरस बेच रहे हैं या कोई शराब का अड्डा खोला हुआ है। भाई डिमांड और कॉस्ट होना चाहिए ना। गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए?
भाई 1000 रुपए किलो तो 1200 रुपए किलो बेच रहे हैं, जब दही 1200 रुपए किलो तो 800 रुपए किलो कैसे बेच देंगे? इस तबके के साथ नाजायज हुआ, चारों खाने चित करके मारा मेरी कौम को, लेकिन मेरी कौम को डिलीवर नहीं कर पाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान आमिर भाई जो मिशन लेकर आई वो मिशन कामयाब हुआ। ये पहला प्रोग्राम हुआ है, पहला प्रोग्राम जिसमें हमारी शोभा खवातीन, हमारी माए बहनें मौजूद है। हर दूसरा आदमी कहता है मेरी बेटी खुश रहे, क्या लगता है हम ये नहीं कह सकते हमारी बहू खुश रहे? मैं शोभा खवातीन से बात कर रहा हूं, हम आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ता, एक के पीछे एक शादी करने को तैयार है, लेकिन हमारी माए बहनें आप बर्दाश्त करने की कुव्वत रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, वो भी किसी की बेटी है। हुक्म नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब औरत डिमांड करे घर अलग करने की तो उसको घर अलग लेके दिया जाए। इसमें यह होता है कि हमारी शोभा खवातीन क्या करेंगी, वो घर घर जाकर एक पैगाम को आम करेंगी कि हर चीज को हम समायत की तरफ लेते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली किसी की बेटी के ऊपर जो भी गलती वो कर रही है उसको बर्दाश्त करें। कुरैश पाकिस्तान जब इस मिसालों को लेकर चली तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह हजारों यूथ के साथियों ने हमारे साथ वादा किया कि सलीम भाई हमें बेरोजगारी का खात्मा करना है, हमें गुटखे का शराबों का खात्मा करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल भी कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम अल कुरैश के नौजवान इस अमल में आए, उन्होंने बहुत सारे जो नुकसान हो रहे थे कौम कुरैश को चेंज भी करे। जब हम अमल करेंगे, देखिए किसी मुसलमान को हमें फैसिलिटीज करना है, इन शादियों को सस्ता करते हैं, इन शादियों को सस्ता करते हैं। इस्लाम अल कुरैश एक शूरा कमेटी बना रही है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 100 से ज्यादा बुजुर्गों को इस शूरा कमेटी में डाल रहे हैं। आपका साथ चाहिए, इस शूरा कमेटी में आए, हम अपने इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान का मरकज बनाने जा रहे हैं। सेक्टर 11 में हम मरकज बनाने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने में मरकज की इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। 2 नंबर पे खिदमत अल कुरैश का जो जमात खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायद एक तो हमारी जमात एक। हाजी फरीद कुरैशी ने अल्हम्दुलिल्लाह जब देखा कि मेरी कौम के बच्चे नौजवान अच्छे तरीके से अपने मिशन को लेकर चल रहे, तो हाजी फरीद ने वाजे करके बुलाया और कहा कि जब खिदमत अल कुरैश, इस्लाम अल कुरैश ये मेरी जमात है, मेरे बच्चों की जमात है। उन्होंने अपना बच्चा समझ के हमारे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा एक ही नाम दे दो बस, और सब मिलके काम करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह सितारे बैठे हुए, इन्होंने सब ने मिलके बिरादरी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सबके क्लिप हो जाएंगे भाई, बिरादरी के लिए कुर्बानी दी है, और वो जमात खाने की जगह बिरादरी के लिए थी और बिरादरी के लिए है और बिरादरी के लिए रहेगी। ये हाजी फरीद, हाजी रशीद ने हमें वाजे करके कहा बेटा हमें काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए, काम करो। तो इंशाअल्लाह हम अगले महीने वहां पे बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात खाने को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अल कुरैश का मरकज बना रहे, जिसमें शूरा चाहिए हमें, शूरा जिसको लीड अब्दुल मालिक भाई करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि रिश्ता औरतें देख लें, लड़का लड़की और को पसंद कर लें। सही है भाई, कर लिया, अब हट जाए पीछे, अब रुस्वती तक हमारे बुजुर्गों को आगे लेकर आ जाए। जब गैर शरई काम हो रहे तो तलाक का निजाम कितना बढ़ गया हमारे में, हर दूसरे घर में तलाक, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं और वो भी नहीं, 2 महीने में तलाक हो रही है। शादी में इतने लोग जमा हो गए आते, दुख के टाइम पे 2 भी नहीं खड़े होते, 2-2 हजार का प्रोग्राम हो रहा है, दुख के टाइम पे 2 बंदे भी नहीं है। क्या तकलीफ हो रही है कि हमने निकाह नामे को आसान कर दिया। निकाह नामा के बैक साइड पे पलट कर नहीं देखते, उस पर शराइत लिखी हुई होती है, वो शराइत का पेट भरे, वो शूरा कमेटी बनेगी। औरतों ने रिश्ता पसंद कर लिया, अब सारे बुजुर्ग फैसला करेंगे, मेरी बेटी है, फैजान भाई का बेटा है। अब हम दोनों एक दूसरे से नहीं दब रहे, ना ये मैं इनसे दब रहा हूं ना ये मुझसे दब रहे, लेकिन ये बुजुर्ग बुला के आधा इनको दबाएंगे आधा मुझको दबाएंगे, बच्चियां घर बच जाएगा। बिल्कुल सही। और कभी भी उन लोगों को निकाह में मत डालें जो निकाह की गवाही के टाइम पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब निकाह खराब हो तो उनसे आवाज भी नहीं निकले उनके मुंह से। तो शूरा कमेटी को निकाह की गवाही में डालें, 2 बंदों को पाबंद करें कि तलाक के टाइम पर मैं अर्ज करूंगा अपने सरबराह आला हाजी फरीद ऊपर आ जाए। इन दोनों बुजुर्गों ने
हमारी सरपरस्ती की। देखिए करंट आ गया मुझमें, ये होता है, जुड़े रहने से क्या फायदा होता है। करंट आ गया, करंट दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि कुरैशी बिरादरी क्या करना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मिशन लेकर आए वो किसी के पास भी नहीं है। पूरी बिरादरी 50 ऑफिस खोल के दिखा दे, अगर इस्लाम अल कुरैश के 1% को भी पूरा कर दे। अच्छा बताता हूँ, जब निकाह होगा तो हमारे बुजुर्ग गवाह के तौर पर मौजूद होंगे जो फाइट कर सके। हजारों घर बचाए बुजुर्गों ने, यहां से लेकर लाड़काना और पीरपुर खास तक घर बचाए। अगर बच्चों के खैर खा हो तो औरतों के हाथ से निजाम ले लो। सब यहां से लेकर 5 नंबर के कोने तक जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इनके हाथों से निजाम ले लो। ये हमारी बेटियां, हमारी माए, लेकिन इनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने हाकिम को हाकिम ही बनाया और मातेहत को मातेहत ही बनाया। जब मातेहत काम करेंगे तो नुकसान होगा। मत को कुरान की नीयत से अफसर, लीडर, बादशाह बनाया, हाकिम बनाया, हमारी फैमिलियों को हमारे मातेहत बनाया, तो इस मातेहत से मातेहत वाला काम लिया जाए, हाकिमों से हिकमत वाला काम लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। अगर 4-5 साल आप लोग ऐसा ऐसे जुड़ गए ना, बराती खत्म हो जाएगी हमारी बिरादरी से। लोग तो टाइम को रोते हैं, 3 बजे बारात आएगी, मैं तो बराती खत्म कर दूंगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। मेरे साथ मेरी कौम एतमाद के रिश्ते में जुड़ गई, मैं बारात का ऑप्शन खत्म कर दूंगा इस कौम से। सिर्फ निकाह होगा, बच्चे रुखसत करके ले जाओ, वलीमा करो, वलीमा करो, पकाओ 40 खाने, लड़की वालों को रिलीफ दो, जहेज से रिलीफ दो, खानों से रिलीफ दो। 2,70,000 रुपए तोला सोना है, सोने से रिलीफ दो। जो कर रहा है आहिस्ता 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 हो जाएगा। ये जोर जबरदस्ती काम नहीं होते, ये कोई डंडे के जोर पे काम नहीं होते कि हम यहाँ खड़े होकर फैसला सुनाते किसी का भी हुक्का पानी बंद कर दो। ना 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 ना, कौम को दो, डिलीवर करो। लहसुन खाना छोड़वाऊंगा, लहसुन खाना, फिर दावत दिलवाऊंगा तुम लोगों से। पहले खुद लहसुन खाना छोड़ो, और लहसुन खा लिए, बहुत फैसले कर लिए अपनी पसंद के। अभी बारात सस्ती कर दें, फिर हम अपने कुरैशी भाइयों को मौका दें, बेरोजगारी का खात्मा करें। हमारे में गुर्बत किस किस्म की है मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग इसको सुनना चाहेंगे। गुर्बत है किस चीज की? मेरा बेटा भी अपने तरह से बोल कर गया, मैंने उसको रोका था, बेटा आप बात नहीं करना, आपके बाबा वैसी हर वक्त नजर बद का शिकार रहते हैं, आप बच्चे अभी। बोला बाबा मैं कुछ बात करूंगा ना। नहीं बेटा, उसका इरादा था 5 मिनट बोलूं, लेकिन मैंने उसको रोका कि बेटा आप बस 2-3 बातें करो, जाओ। मैं तो इससे कम तो पढ़ाना ही नहीं है, ये मिशन भी इस्लाम अल कुरैश लाएगी इंशाअल्लाह। अभी तक हमारी खाना शुमारी नहीं है, मर्दम शुमारी नहीं है। इस इलाके में खड़ा हूं, मुझे भी देखिए नहीं पता इस इलाके में कुरैशी किसको देते हैं। हम बटे हुए दूर हो गए, तालीम का इदारा बनाते हैं, हमने तो मांगा ही नहीं है कुछ। अभी तक इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान ने तो मांगा ही नहीं है। क्या लगता है आई जब क्या हमारी ज़कातें नहीं निकलती? सबकी निकलती है। ये जहां से वहां तक और यहां से वहां तक का जितना मजमा है सबकी ज़कात निकलती है। लेकिन चाहे इस जगह पे लगा दो, अपनी कौम पे लगा दो, एतमाद का रिश्ता बहाल करो, सब मिलकर कोई एक बड़ी जगह लो। हर साल एक दूसरे की बेस में कुर्बानी के जानवर तो ला सकते हैं, लेकिन अपनी कौम को डिलीवर नहीं कर सकते। हर साल एक अस्पताल गिफ्ट करेंगे, एक स्कूल गिफ्ट करेंगे। हमारे अब्दुल मालिक भाई का विजन है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी कुरैशियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हमारे बच्चे पूरी एजुकेशन हासिल करके आगे निकलेंगे। 100 साल तक भी आप ज़कात देते रहे, फितरा देते रहे, प्यार से भी दिया, डरा कर भी दिया, लोगों ने दिया, लेकिन बिरादरी का खड़ी है जीरो पे। हम सिर्फ आप लोगों से इतनी बात करेंगे, देखिए साथ जुड़ते हैं, हर हवा में रुख मोड़ देंगे। जब अपना काफिला आज़मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमीन की गोद जरा एड़ियां निकलने दे, हम कुरैशियों को यकीन चश्मा यहीं से निकलेगा। मेरे सरपरस्त आला मौजूद है, दोनों जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान तक हम पहुंच चुके हैं। और ये खड़े ओरिजिनल सरपरस्त आला पाकिस्तान, जिनके ऑफिस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। इनके मिशन को हम लेके जा रहे हैं, अभी फिर आगे जा रहे हैं नवंबर में। यूं कहते हैं आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, 100 रुपए के हार पहनाते और कहते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ। अच्छा जुड़ गए, चलो क्या करना, जुड़ गए, मैं भी जुड़ता हूँ कल जाके। लाओ मुझे कराची के किसी भी ऑफिस पे भेज दो, मैं जुड़ता हूँ। क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, चाय कोर में हलीम खाते रहेंगे, बस। कोई विजन, कोई सिस्टम आगे बढ़ाना है।
मैंने देखा कि एक जगह मैं चुटकुला देख रहा, चुटकुला एक लतीफा देख रहा था। एक इलाके में कोई दीनी जमात आती है, वल्लाह अल्लाह हम तो तमाम फिरकों से प्यार करते हैं। फिरका अहले हदीस भी हमारी जान है, फिरका देवबंद भी हमारी जान है, अहले सुन्नत भी हमारी जान है और दावत इस्लामी भी हमारी जान है कि वो फिरका वारियत सब दूर है, सबसे प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पति कौन सी जमात आई? बड़े दीनदार लोग थे, खुशबू वाले लोग थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, इमामे पहनते थे। उन्होंने शराबी को देखा, किसी ने कहा ये शराब पीता है। उन्होंने कहा शराबी पे मेहनत की, शराबी के दिल पे चोट लग गई। उसने कहा भाई मैं आपके साथ हूं। उनके साथ गया, अच्छा सूट पहना, खुशबू लगाई, इमामा लगाया और दावत आम देने चल पड़ा। अब जब दावत दी दीन की तो क्या आवाज आती है? मेरे मुसलमान भाइयों, जिंदगी बेहद मुख्तसर है, हम लम्हा वल्ला मौत के करीब होते जा रहे हैं। और दिल पे उसकी चोट लगती चलेगा, यार ये जिंदगी अच्छी है। नमाज को कायम करो, नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सतून है, नमाज आग कब्र की आग को बुझाती है, नमाज कब्र के अंधेरे को बुझाती है। उसके दिल पे चोट लगी तो यही अच्छे लोग हैं, इन्हीं के साथ चलना है। उसने भी बोला मैं कुछ बात करना चाहूंगा। बात करें यार भाई, ये बहुत अच्छी जमात है, ये आए और मुझे देखो कैसा अच्छा कर दिया इन्होंने। तो पीछे से एक आदमी कहता है हाँ भाई पहले ये शराब पीता था, हमारे साथ जुड़ गया। उसने देखा कि यार ये तो मेरे ऐप खोल रहा, पहले तो छुप के पीता था, सबके सामने बता रहे। फिर जमात आगे चली, फिर कहा कि दीन की दावत शुरू हुई। फिर बीच में बोल पड़ा कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको देख के देखो मैं भी अच्छे कपड़े पहनने लग गया, मैं भी इमामा रख रहा हूँ, दाढ़ी की नियत कर लिए। पीछे से फिर आवाज आई किसी मौलवी की, भाई ये शराब पीता था, हमारे साथ जुड़ के अच्छा हो गया। फिर तीसरी जगह अमल हुआ, फिर चौथी जगह जब ये अमल हुआ भाई, जब दीन की दावत दी गई तो पीछे से आवाज आई कि भाई ये तो शराब पीता था, उसने इमामा उतारा, चादर वापसी की, कह रहा मैं तो पहले शराब छुप के पीता, तुमने पूरे इलाके को बता दिया। आजकल जो ये ऑफिस खुले, ये मेहनत करने नहीं खुले या ना के ऊपर खुले हुए, ये कोई भी आदमी से मोहब्बत नहीं है, कोई भी आदमी से मोहब्बत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नौजवानों पर अगर ये मेहनत करने वाले होते तो आज हमारी बिरादरी का यह हाल नहीं होता। ना कोई नशा करता, ना नौजवान बच्चे आइस पीते, ना नौजवान बच्चे जो हमारे बेतालीमी याफ्ता है, अगर ये अपने किरदार में पक्के होते तो आज हमारी बिरादरी यहां तक नहीं होती। मैंने ज़हन बनाया, सब जानते मेरे को, सब जानते वेल सेट आदमी हाजी सलीम, लेकिन गुरबत भी बताता हूं मैं आप लोगों को कहां से चलाऊं मैं। मुझे क्या जरूरत है गलियों में घूमने की, क्या जरूरत है आप लोगों को जमा करने की? क्या सियासी जमात का हिस्सा हूं या आपसे बातें करके वोट ले जाऊंगा एमपी एमएलए के लिए? सिर्फ क्या वजह थी? हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, अपने बच्चों पे मेहनत कर लें। जो बच्चा आपसे नहीं समझ रहा है हमारे को दे दो, जो लड़का आपसे नहीं समझ रहा हमें दे दो। बच्चियों को बगैर छेज के रुखसत कर लेते हैं, लड़के वालों को पैगाम देते हैं कि अल्लाह के वास्ते लड़कियां रुखसत करो बगैर छेज के। अल्लाह की नालत सब कहते हैं, अल्लाह की नालत है जेस पे तो है, नालत है तो फिर है, कहां से खुशहाली आएंगी? पूरी कौम जानती है कि चंदा डोनेशन नहीं मांगा, कोई कुर्बानी की खाल नहीं मांगी, किसी तरीके का फंड नहीं मांगा। हमारे सरपरस्त आला ने हमेशा, जब इस इलाके में ऑफिस था, पूरी कौम गवाही दे सकती है, कभी हाजी फरीद ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। वही विजन हम लेके चले, आज ये हाजी फरीद का ऑफिस बना, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मजीद का ऑफिस बना, हाजी हनीफ का ऑफिस बना, हमारे हाजी रशीद बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़े। अगर हम गलत होते तो उनके नजरिए से आगे थोड़ी बढ़ते, ये हमारे साथ थोड़ी देते। इन्होंने हमें हौसला दिया, इन्होंने तो दिया, इनकी हाल ने भी दिया। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। फिर वो बुजुर्ग हमारे बैठे हाजी इकराम, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। कितने बुजुर्गों का नाम लो, हाजी लतीफ बेटे में, अल्लाह ताला इनको सेहतियाब अता फरमाए। अभी हमारे हाजी शराज भी मौजूद थे यहाँ पे। अगर हम गलत होते तो उनका नजरिया तो होता कि इनका साथ क्यों दें? तो भाई सिर्फ हमें वक्त चाहिए आपसे, 1 साल दे दो। क्या दे दें? 1 साल मांग रहे हैं, टाइम भी नहीं मांग रहे आपका कि रोज आओ ऑफिस पे हाजिरी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, आप 2 महीने में आए, 1 महीने में आए, हफ्ते में आए। लांडी, कोरंगी, भैंस कॉलोनी, उरंगी टोंग, नाजनाबाद, हमारे चेयरमैन कनीश फातिमा के आमिर भाई बैठे में, कहीं भी आप जाएं, अपनी हाजिरी लगाएं, सिर्फ ये बताएं कि हम इस्लाम कुरैश के मेंबर हैं। बहुत सारा काम करना है। जिस दिन इस्लाम और कुरैश पाकिस्तान गलत व्यू में जाएगी, हमारे गिरबान आपके हाथ में होंगे। इन प्लेटफॉर्म के पास आता है, हमारी दरखास्त जमा कराएं कि हाजी सलीम इस टाइम गलत व्यू में बिरादरी को लेकर चल रहा है। मैं वादा करता हूं, मेरे सरपरस्त आला ने जब इसकी जांच की और मैं गिल्टी निकला तो पहले तो मैं शुक्रिया के साथ माफी तलब करता पाऊंगा। मैं अपनी मौके पे अड़ूंगा नहीं, मैं शुक्रिया के साथ माफी तलब करता पाऊंगा। उसके बाद जो मेरे सरपरस्त का हुक्म, क्योंकि मैं जिस तहरीक का हिस्सा हूं, मैंने अपने पीर मुर्शिद को सुना था, उन्होंने फरमाया कि मेरे आला हजरत को मेरी आंखें बंद,
मेरे आला हजरत को मेरी आंखें बंद है, तो मैंने भी कहा कि मेरी भी आंखें मेरे पीर मुर्शिद को बंद है। तो आज मैं आप सबके सामने वादा करता हूं, मेरी आंखें मेरे दोनों सरपरस्तों पे बंद है। इन्होंने हुक्म कर दिया, मैं घर चले जाऊंगा खामोशी से। मेरे को गिल्टी करके दिखाएं, बोले सलीम बेटा आप यहाँ गिल्टी कौम को नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के बच्चे, मेरे भाई सिर्फ आप मेरा साथ दें। खुदा मैं बहुत विजन लेकर आया, बहुत सारे मिशन लेकर आया, आप देखेंगे मैं आपको कहा ले जाऊंगा। सिर्फ मुझे ये बताएं, इस टाइम पिंडौल में इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के कितने मेंबर मौजूद हैं? हाथ उठा के बताएं। दूर तक इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के कितने मेंबर मौजूद हैं? अब आप लोग हाथ नीचे कर लें। माशाल्लाह, कुर्बान जाओ नबीम भाई, फज़ा आपके गुलजार भाई, माशाल्लाह नहीं भाई माशाल्लाह। अब आपको लगता है अभी हाजी शरीफ ने मेरे को 42 बंदों की लिस्ट दी है। अब ईमान से बताएं कि हमने ये पिंडाल लगाया तो क्या अपनी वाहवा कराने के लिए बनाया? अब कितने मेंबर हैं जो इस स्पीच के बाद, इन बुजुर्गों का सुनने के बाद इस्लाम अल कुरैश में दाखिल होते हैं? सिर्फ वो हाथ उठाए बस। कितने लोग इस्लाम अल कुरैश में दाखिल होते हैं? देखना है सर, ये जोर जबरदस्ती काम नहीं है। हाजी शरीफ कुर्बान जाऊं आप पे, हाजी लतीफ कुर्बान जाऊं मैं आपके तमाम भाइयों पे, गुलजार भाई, नदीम भाई, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मोहब्बत करने वाले रियाज भाई, हमारे सदीक भाई, सब पे कुर्बान जाऊं। ये है इस्लाम अल कुरैश का मिशन, ये हाजी फरीद का मिशन, ये हाजी मजीद का मिशन। हाथ क्या रिजल्ट भी दिलवा दिया। अब जिन लोगों ने भी शमूलियत करी है वो 2, 4, 5 दिन में जिस इलाके से भी आए, अभी शाहिद भाई बता रहे हैं कि भावलपुर से अब्दुल्ला शेख भाई ने, शेख अब्दुल्ला ने इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान में शमूलियत की है। मैं आखिरी बात करके हट रहा हूं, उसके बाद माइक दे दूंगा। आखिरी बात, कल एक बंदा मुझे मैसेज पे तंग कर रहा है, परसों उल्टी सीधी बातें कर रहा, मैं भी उतर गया, प्यार से बात करता रहा, वो मैसेज करता रहा, मैं करता रहा। उसने बोला सलीम भाई कहां से लाए ये चीजें? मैंने कहा भाई स्टडी कर रहा हूं बिरादरी के ऊपर। कह रहा है अभी हमारी जमात का नाम कुछ हो रहे, 15 मिनट देकर मुशावरत कर रहे हैं। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि सलीम भाई हमारा ग्रुप चेक कर लो। जब मैंने ग्रुप पढ़ा तो इस्लाम अल कुरैश राब्ता कमेटी मुल्तान, ये है इस्लाम अल कुरैश। असलम भाई के साथ 10 अफराद आए जो शमूलियत कर रहे हैं इस्लाम अल कुरैश में। हाजी शरीफ के साथ 42 बंदे जो भी आए, और जो लोग अभी नई शमूलियत कर रहे हैं, आमिर भाई के साथ भी 20 बंदे आए। सब हाथ उठा के बताएं कि एक शमूलियत क्या ईमानदारी से हो रही है, जोर जबरदस्ती हो रही है साहब? सईद भाई कुर्बान जाओ, आप आसिफ भाई नब्बी वाले माशाल्लाह कुर्बान जाओ। बस मेरा काफिला पूरा हुआ।